ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। यूपी एटीएस की एफआईआर को आधार बनाया गया है। ईडी के एसटीएफ ने इस केस को दर्ज किया। दरअसल धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने दो शख्स उमर गौतम और जहांगीर नाम के दो शख्स को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले में एक्शन में ईडी भी नजर आ रही है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। देखिए, लगातार रोज नए खुलासे हो रहे हैं इस पूरे मामले में। इन दोनों शख्स के तार जो है जाकिर नाइक तक से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं और अब इस पूरे मामले में टेरर फंडिंग की बात भी निकलकर सामने आ रही है। खुद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। दरअसल यूपी एटीएस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसी को ईडी ने आधार बनाया और उसी के हिसाब से जो है केस दर्ज किया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। पीएमएलए एक्ट के तहत जो है इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया और दरअसल यूपी एसटीएफ ने जिस तरीके से दो शख्स को गिरफ्तार किया था और जो एफआईआर की थी उसी को लेकर आगे जो है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख करते हैं। विवेक, इस पूरे मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में टेरर फंडिंग की बात भी निकलकर सामने आ रही है। तो अब इस पूरे मामले में ईडी ने भी केस दर्ज किया है। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार जो पूछताछ हो रही है उस पूछताछ में अलग अलग पहलू निकल के सामने आ रहे हैं। टेरर फंडिंग का मामला कल ही सामने आया था, जिसमें ये ईडी टेरर फंडिंग के मामले को लेकर जो यूपी एटीएस है वो टेरर फंडिंग के मामले को लेकर के जांच कर रही है। वहीं ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के इसमें केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इनके जो फंड्स हैं, जो आईडीसी जो ऑर्गेनाइजेशन रही है उसमें फॉरेन फंडिंग का मामला बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है। हालाँकि उसमें एक तथ्य ये भी सामने आ रहा है कि इंस्टीट्यूशन से इतर इंडिविजुअल बॉडीज़ जो है वो फॉरेन फंडिंग करी, यानी कि जो लोग हैं, लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉरेन फंडिंग करी है। जो लोग विदेशों में रहते हैं उनकी बात सामने आ रही। कुछ संस्थाओं का भी नाम है जिसको लेकर के फिलहाल जांच भी चल रही है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अलग अलग देशों से इनके पास पैसे आए हैं, उसको लेकर के जांच है। टेरर फंडिंग का मामला जैसे आपने कहा, तो कुछ और ऐसे विदेशी देशों से बात भी सामने आ रही है, जिसमें कि जिन लोगों का एक तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, उनको लेकर के उनका जो इस्तेमाल, अगर उनका इस्तेमाल कुछ गलत चीज़ों में करने को लेकर के फ़िलहाल अंदेशा जताया जा रहा है। तो ये कुछ अलग अलग बातें हैं जो फ़िलहाल जो एटीएस है वो जांच कर रही है। हालांकि अभी तमाम और पहलू निकल के सामने आने हैं। तकरीबन 5 दिन की जांच अभी बची हुई है। का ये जो पूरा मामला है, यूपी एटीएस ने जिसका भंडाफोड़ किया, उसको लेकर के एक के बाद एक बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। और विवेक, ये बात भी सामने आई है कि स्कूलों में जाकर के किस तरीके से जो मुख्य आरोपी है वो दबाव बनाता था, ब्रेन वॉश करने का काम किया कर रहा था। विवेक, देखिए, स्कूलों को लेकर के एक अहम पहलू ये निकल के सामने आ रहा है कि क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो डेफ एंड डम बच्चे थे, उनको उनका एक तरीके से माइंड वॉश किया गया। और उनके माइंड वॉश करने के लिए जैसे कानपुर का एक मसला ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक स्कूल में एक टीचर को अपॉइंट किया गया था 1.5-2 साल पहले से, जो कि उमर और इन लोगों ने ही अपॉइंट करवाया उसको। और ये कहा गया कि वो वहाँ पर जा कर के बच्चों को एक तरीके से उनका माइंड वॉश करेगा। वो बच्चों की अलग से क्लासेस लेता था और बच्चों को अलग से कहीं ना कहीं उनका माइंड वॉश करने की कोशिश करता था। तो एक तरीके से पूरा प्लान्ड वे में चीज़ें हो रही थी। डेफ एंड जो नोएडा की जो सोसाइटी है वहाँ पे भी इसी तरीके की बात सामने आ रही है। हालांकि सोसाइटी बार बार ये कह रही है कि वो पूरी तरीके से जांच में सहयोग देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद बड़ा पहलू यही है कि जो बच्चे मुँह से बोल नहीं सकते हैं, जो कुछ सुन नहीं सकते हैं, उनका कैसे माइंड वॉश किया जा रहा है और उनको क्यों इस धर्मांतरण की आग में क्यों उनको झोंका गया है। बिल्कुल, क्योंकि उनका धर्मांतरण कराना आसान लग रहा था, जो ये पूरा का पूरा रैकेट चला रहे हैं लोग, और इसीलिए इस तरह के बच्चों का इस्तेमाल किया गया। विवेक, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच देखिए, एक के बाद एक जो खुलासे इस मामले से जुड़े हुए हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। रोजाना नई नई जानकारियां सामने आ रही है। पहली तस्वीर कानपुर के स्कूल की जहां आदित्य गुप्ता पढ़ता था। कानपुर के आदित्य गुप्ता के अब्दुल बन जाने के मामले में कई खुलासे हुए, जिसकी जांच एटीएस कर रही है। दूसरी तस्वीर नुरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने वाली एक महिला टीचर ने बड़ा खुलासा किया, जिन्होंने बताया कि साल 2020 में 20 से 25 मौलानाओं के साथ मोहम्मद उमर यहाँ आया करता था और ब्रेन वॉश करने का काम किया करता था। उत्तराखंड बाजपुर की भी तस्वीर, जहां तक इस रैकेट के तार फैले हुए थे। तो देखिए किस तरीके से राज्य धर्मांतरण का ये जो पूरा का पूरा रैकेट नेक्सस चल रहा था, उससे जुड़ी हुई जानकारियां एक के बाद एक सामने आती हुई। और हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, देखिए नेक्सस कितना फैला हुआ था, ये धीरे धीरे करके पता चला है। जाकिर नाइक की एंट्री हो चुकी है, ये पता चल रहा है कि बाहर से टेरर फंडिंग की जा रही थी, यानी एक बड़े पैमाने पर ये खेल खेला जा रहा था और इसका खुलासा परत दर परत हो रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल। जाकिर नाइक के भी कनेक्शंस को लेकर के जो पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। जाकिर नाइक के कुछ सहयोगी ऐसे रहे हैं जिनसे उमर के संबंध रहे हैं। इन सब पहलुओं पर जो एटीएस है वो फिलहाल पूछताछ कर रही है। और जो जाकिर नाइक की जो ऑर्गेनाइजेशन रही वो जिन संस्थाओं को पहले फंड किया करती थी उनसे भी उमर के संबंध रहे हैं। तो ये कुछ अलग अलग पहलू हैं जो फिलहाल निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात पिछले दिनों कही जा रही थी, लेकिन वो बहुत ही पुख्ता तरीके पर नहीं कही गई है। और जिन लोग के नाम लिए गए थे उन्होंने भी अपनी बात अपने आप को उन उमर के कनेक्शन से अपने आप को दूर किया है। तो अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जांच चल रही है। तमाम और नाम आने की जो सुगबुगाहट है वो कही जा रही, क्योंकि 24 राज्यों में इनका कनेक्शन था। और साथ ही साथ जो देश हैं, अलग अलग देशों में विदेशी अलग अलग देशों से भी इनके लोगों के संबंध रहे हैं। क्योंकि उमर ने खुद, जो उसका वीडियो था, उसने खुद कहा था कि वो तमाम देशों में विदेशों में गया और साथ ही साथ उसने धर्मांतरण के काम को कितने वृहद रूप में किया। उसने 1000 धर्मांतरण की बात खुद उसने कबूल करी थी। तो ये अलग अलग जो चीजें पिछले जो रिकॉर्ड हैं उमर के, उनसे खंगालने की कोशिश वैसे परतें खुलेंगी, वैसे खुलासे होंगे कि आखिर तार जो है वो कहां तक जुड़ रहे थे, कहां से टेरर फंडिंग हो रही थी और कौन कौन इस मामले में शामिल है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहे, कुछ और तस्वीरें दर्शकों को दिखाते हैं। दरअसल फतेहपुर में धर्मांतरण मामले में एक नया खुलासा हुआ है। नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम की महिला टीचर ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल महिला टीचर ने अपने आरोपों में यह कह दिया कि 25 मौलानाओं के साथ उमर गौतम स्कूल में आया था। महिला टीचर ने यह भी बताया कि स्कूल आए मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाया था। मौलानाओं ने धर्म परिवर्तन करने का उसे धन का लालच भी दिया था, यानी कि पैसे भी यहां पर जो है पैसे की लेन देन की गई थी। स्कूल में हिंदू बच्चों को उर्दू और अरबी पढ़ाई जाती थी, जिसका महिला ने विरोध किया था। और विरोध करने पर महिला टीचर्स को स्कूल प्रबंधन ने स्कूल से बाहर निकाल दिया था। महिला टीचर ने स्कूल के प्रबंधक और उसके बेटे के खिलाफ 20 मार्च 2021 में सदर कोतवाली में मामला भी दर्ज कराया था। तो देखिए पूरा मामला किस तरीके से रैकेट जो है इतने सालों से चल रहा था, कि पूरे मामले में कई और लोगों के नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं। एक टीचर की तरफ से जब इस बात का विरोध किया गया कि आखिर बच्चों को ये सब शिक्षा क्यों दी जा रही है, तो स्कूल के टीचर को स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। लगातार विवेक हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, ऐसा लग रहा है कि अब जब पूछताछ होगी और जैसे जैसे देश के अलग अलग कोने से मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो लग रहा है कि कई लोगों के नाम निकलकर सामने आएंगे। और जिस तरीके से प्रिंसिपल की बात की जा रही है, स्कूल प्रबंधक की बात की जा रही है, अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। लगातार जो पूछताछ आगे बढ़ रही है उसमें कई और अहम नाम आ सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि एटीएस ने भी अपनी एक हेल्पलाइन जारी कर दी है इसी केस को सिलसिले में देखते हुए। और जो भी लोग, जिनके परिवार के लोगों ने या तो धर्मांतरण कराया है, परिवार को उस बारे में पहले नहीं पता था, बाद में पता चला, या परिवार को ये पता चले कि उनके बच्चों को बरगलाया गया, उनके परिवार के किसी को बरगलाया गया है, इस तरीके की तथ्य अगर किसी के पास हैं तो वो एटीएस से साझा कर सकता है। क्योंकि एटीएस ये मान के चल रही है कि ये रैकेट बहुत बड़ा है। और जैसे आपने उस टीचर का जिक्र किया, वो जैसे कि खुद कल निकल के सामने आए और उन्होंने बताया कि इस तरीके से उमर पिछला साल था उसमें तकरीबन 25 मौलानाओं के साथ वहाँ स्कूल में गया था और धर्मांतरण जैसी बातें वहाँ पर बच्चों से करने की बात सामने आई है। जब बच्चों को उर्दू और अरबी की शिक्षा दी जाती थी, जिस पर अगर शिक्षिका ने विरोध किया तो उसको वहाँ से निकाल ले जाने की बात है। तो इस तरीके के जो तथ्य हैं वो पूरे देश में लोगों का कहना है, जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि पूरे देश में इनका नेक्सस हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है। और इसीलिए एक हेल्पलाइन जारी करके इन सभी लोगों से डिटेल्स लेने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। और अभी 5 दिन की पूछताछ भी बची हुई है, समय में जब इतना सब कुछ सामने आ चुका है विवेक, ऐसे में बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।